हेलो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज है 7.2। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस। यानी कि आपको जो ये आपको टर्म्स दी गई हैं, यानी कि जो फंक्शंस दिए गए हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, यानी कि इसमें 9 पार्ट हैं। तो डायरेक्ट में जो आपके इक्वेशन है आपको दी गई हैं, या जो स्टेटमेंट हैं आपके फंक्शन हैं, उनको वाई के इक्वल लेके चलूँगा सॉल्यूशंस के अंदर। तो देखिए, पहला पार्ट है आपका, यानी कि स्टेटमेंट आपको दी गई है ये, इसको मैंने माना वाई के इक्वल। हमारे पास हमने 11th क्लास में फार्मूले पढ़े थे कि 1 माइनस में कोस 2x है, वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। और 1 प्लस कोस 2x जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल अब 2 की बजाय कितना है, 1 है। तो 1 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, तो इसका यानी कि 2 था तो यहाँ पे आया 1। अगर यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, हाफ। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और यहाँ पे भी एंगल क्या है, इसके कंपैरिजन में हाफ है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ भी क्या होगा, एंगल हाफ होगा। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल आउट। साइन बटे कोस आपका होता है टेंजेंट, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में, और एंगल है आपका एक्स बाय में 2। तो अब आपको करना है डिफ्रेंशिएट किसका, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 का, क्योंकि y जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 के है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर पावर कितनी है 2 तो वो आ गई। अब पावर 2 थी तो उसमें से एक कम किया तो पावर रह गई 1। अब फंक्शन है आपका क्या, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स बाय 2 है, तो टेंजेंट का क्या होता है, डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो फंक्शन है वो एज इट इज। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव, तो वो क्या जाएगा, एक्स का 1 और नीचे डिवाइड में 2 है तो वो 2 का 2। तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि ये वाला जो हिस्सा था वो हमने एज इट इज पुट किया, बस डेरिवेटिव क्या एक्स बाय 2 का वो यहाँ पे लिखा है। तो 1 बाय 2 आया था तो 2 से 2 कैंसिल आउट आ गया, जो भी आपका बच गया वो लिख दिया। टेंजेंट एक्स बाय 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। अब है आपका पार्ट नंबर सेकेंड। तो इसमें आपको बोला है लेट, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो आपकी ये है, हमने माना इसको y के इक्वल। तो साइन x आपका क्या होता है, आपके पास एक फार्मूला आया था 11th क्लास में, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x और कोस x। तो यहाँ पे आपका अब एंगल क्या है, 2 की बजाय 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, हाफ। और जो भी फार्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, आप उनको साइड बाय साइड लिखते रहें ना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 7th चैप्टर से रिलेटेड आपके आगे बहुत से चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर्स हैं, जिनमें क्या है, जो फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं वही फार्मूले उनमें आगे भी यूज होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो फार्मूले जो पुट हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में वो लिखते रहना। y इज इक्वल टू में आपका हो गया ये, तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ऑफ एक्स बाय 2 कोस ऑफ एक्स बाय 2। और 1 माइनस कोस एक्स हमने पिछले सम में पढ़ा ही था, क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे स्क्वायर है और ऊपर एक बार है तो ऊपर वाला कट गया, नीचे रह गया एक बार। फिर है आपका कोस एक्स बाय 2 डिवाइड में साइन एक्स बाय 2। कोस बाय साइन क्या होता है आपका कोट, और एंगल है आपका एक्स बाय 2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो कोट का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। जो एंगल है वो एज इट इज आपका, यानी कि ये एक आपका फंक्शन है तो इसका आएगा 1 बाय 2 एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव कितना, 1 बाय 2 पिछले सम में किया था। तो ये आ गया माइनस का साइन 1 बाय 2 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। और ये गलती मत कर देना कि एक्स बाय 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 2 के साथ, कहीं लिख दो एक्स बाय 4, क्योंकि ये वाला एंगल है अलग से और ये डिफ्रेंशिएट है किसका, इस एंगल का। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में आपको दिया है, ये स्टेटमेंट दे दी, इसको हमने लिख लिया y के इक्वल।
और जो 1 होता है यानी कि टेंजेंट में 1 कहाँ पे वैल्यू होती है, टेंजेंट π/4 पे होती है यानी कि 45 डिग्री पे। तो टेंजेंट π/4 लिख दिया हमने किसकी जगह, 1 की जगह, माइनस में आपका टेंजेंट x, ये 1 आपका एज इट इज, और यहाँ पे क्या है टेंजेंट x है, जैसे कि इसके मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, ठीक है, तो ही क्या है ये टेंजेंट x है। तो इस 1 की जगह पे मैंने फिर से पुट कर लिया क्या, टेंजेंट π/4, और टेंजेंट x है वो आपका एज इट इज। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि टेंजेंट a माइनस बी यानी कि x माइनस टेंजेंट y, ठीक है, टेंजेंट x माइनस में टेंजेंट y डिवाइड में अगर आपका क्या है 1 प्लस टेंजेंट x और टेंजेंट y, तो वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x माइनस y के। तो यहाँ पे इस टर्म को किस में बदलने के लिए, ऐसे टर्म में बदलने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 की जगह π/4 पुट किया है, इस 1 को एज इट इज रखा, और यहाँ पे जो मल्टीपल में 1 है उसकी जगह टेंजेंट π/4। तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट x की जगह पे यहाँ पे है π/4 और y की जगह पे है x, तो π/4 माइनस में x, और टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेकेंट होता है। तो dy/dx इज इक्वल टू में सेकेंट स्क्वायर, और x की जगह पे आपका क्या है π/4 माइनस में x कंप्लीट है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे π/4 माइनस x का, तो ये क्या है कांस्टेंट टर्म, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस में x का क्या होगा, माइनस का 1, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस में x। और यहाँ पे भी ये गलती मत कर देना कि -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल का काम कर रहा है, और एंगल के साथ इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, ध्यान में रखना। अब है आपका पार्ट नंबर 4, क्या हो गया, लेट y इज इक्वल टू में कोट स्क्वायर x माइनस में 1 डिवाइड में कोट स्क्वायर x प्लस 1, ये हो गया आपका y वाला। तो इसको कोट स्क्वायर को यानी कि सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट होती है उसको y के इक्वल ही लिखते हैं, कोट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/टेंजेंट में, तो क्या जाएगा, स्क्वायर है तो 1/टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका क्या है कोट स्क्वायर x प्लस 1 यानी कि 1 डिवाइड में टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1। अब टेंजेंट स्क्वायर x यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो ये 1 माइनस में बन गया टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो टेंजेंट स्क्वायर x, फिर 1 आपका एज इट इज प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x हो गया, एलसीएम था ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर आपका ऊपर रह गया 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, नीचे रह गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और ये आपका फार्मूला होता है किसका, कोस ऑफ 2x का, किसका फार्मूला आता है, कोस 2x का, लिख लेना। फिर आता है आपका डेरिवेटिव करेंगे कोस 2x का, यानी कि कोस का क्या होता है, साइन, कौन सा, माइनस का, एंगल है जो एच इट इज, और एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव 2, तो इस 2 को लिखा हमने आगे, माइनस का साइन है आगे, फिर साइन ऑफ 2x ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको स्टेटमेंट दी है ये, इसको हमने लिखा y के इक्वल, तो टेंजेंट x, कोट x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट x, टेंजेंट x प्लस इसको भी 1/टेंजेंट x, तो ये आ जाएगा आपका टेंजेंट x की और टेंजेंट x की मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर x माइनस में 1 डिवाइड में आपका एलसीएम हो जाएगा टेंजेंट x, इन दोनों का भी एलसीएम जो आएगा टेंजेंट x, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1। अब ऊपर वाले में से हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया ऊपर वाले में से, तो 1 माइनस में यानी कि टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइड में आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x है। अगर मान लो कि -1/2 है तो उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, -1/2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में ही रिजल्ट आएगा, जैसे कि -4/2 हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसी प्रकार से इसको मैंने लिख लिया कंप्लीट के बाहर माइनस, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, तो ये वाला फार्मूला था आपका किसका, कोस 2x का, तो माइनस का साइन हो गया बाहर और कोस 2x का ये फार्मूला हो गया, तो माइनस आपका साइन एज इट इज रहेगा, और कोस 2x का डेरिवेटिव माइनस का कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2,
माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 2 sin 2x आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें आपको दिया है सीकेंट x माइनस 1 डिवाइड में सीकेंट x प्लस 1 और इसका सारे का अंडर रूट किसके इक्वल y के। तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस लिख सकते हैं। तो 1 बाय कोस x माइनस में 1 डिवाइड में 1 बाय में कोस x प्लस 1, ये सीकेंट x की जगह 1 बाय कोस x लिखा है। फिर इसका सारे का अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोस x 1 का 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 और 1 माइनस कोस एक्स, ये 1 माइनस के 1 की और कोस एक्स की क्या हो जाएगी, माइनस का कोस एक्स। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आपका 1 फिर प्लस में कोस एक्स, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट। 1 माइनस कोस एक्स का आपने फार्मूला पढ़ा ही था, क्या था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला क्या था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कोस क्या होता है टेंजेंट, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से हो गया अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया टेंजेंट एक्स बाई 2, और टेंजेंट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर, तो एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया आपका आंसर। फिर है आपका पार्ट नंबर 7। इसमें आपको दिया है ये वाली स्टेटमेंट, रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स वाई के इक्वल। अगर यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि जैसे कि 1 माइनस में कोस एक्स होता और रूट के अंदर दे रखे हैं ना, तो क्या कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि रूट को कैंसिल आउट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अगर साइन कोस और टेंजेंट में दिया है तो, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम रैशनलाइजेशन, तो क्या है नीचे प्लस का साइन है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि 1 माइनस में साइन एक्स और उसका रूट है तो 2 टाइम्स आ गया तो होल स्क्वायर बन गया। नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस में साइन एक्स, और इसका फार्मूला होता है क्या, कोस स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कोस एक्स आ गया आपका 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, तो 1 के नीचे कोस एक्स अलग से किया और साइन एक्स के नीचे अलग से किया, तो ये बना देगा आपका सीकेंट और ये बना देगा कौन सा, टेंजेंट। तो सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स आ गया किसके इक्वल, वाई के। तो अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था कि सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स होता है, माइनस का साइन सीधा माइनस का आ गया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स आता है कॉमन तो ले लो, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस का सीकेंट एक्स रह गया, ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 8, आपको दिया है 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस में टेंजेंट एक्स, तो वही काम करो आपका, यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 की जगह टेंजेंट पाई बाय 4, ठीक है, पहले तो अंडर रूट में दे रखा है तो इसको u मान लो इस फंक्शन को, तो u का डेरिवेटिव करने से पहले इस u को सोल्व कर लेते हैं। u इज इक्वल टू में 1 की जगह पुट किया टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट x डिवाइड में आपका 1 माइनस में टेंजेंट x है तो 1 का 1 माइनस में यानी कि 1 मल्टीप्लाई में मिलेगा, उसकी जगह पुट कर दिया टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट x। अब अगर ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का साइन है तो किसका फार्मूला आता है, प्लस का फार्मूला आता है। अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस हो तो किसका आता है, माइनस का। ऊपर वाला साइन डिसाइड करता है कि माइनस का होगा या फिर प्लस का, ऊपर वाला प्लस का है तो प्लस का आएगा और माइनस का है तो माइनस का। तो ये आ गया आपका टेंजेंट का डेरिवेटिव, यानी कि पहले तो y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका u और उसका रूट है तो u की पावर 1/2। अब u ये आया हुआ हमारा फार्मूला क्या था, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, और डिवाइड में है आपका 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। डिफ्रेंशिएट करेंगे y का किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन था आपका u के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी यू, तो रूट u का क्या होता है आपका 1/2 पावर थी तो आगे आ गई, और फिर पावर माइनस करेंगे तो वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/2 रूट ऑफ
यू। तो रूट यू यानी कि यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में एक्स आई हुई है, पुट कर दी। डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि u की वैल्यू क्या आई हुई है, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस में x। तो टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और पाई बाय 4 प्लस एक्स इसका एंगल हो गया। पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो उसका आएगा 0, और फिर x का क्या आएगा, प्लस में 1, तो 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, नहीं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट था आपका ये, मल्टीप्लाई में इस डी यू बाई डी एक्स का रिजल्ट था ये, पुट कर दिया, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ये आ गई, नीचे वाला आपका एज इट इज आ गया। फिर है आपका 9th पार्ट, यानी कि इस सम का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको दिया है लेट y इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, डिवाइड में है आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें किससे, कोस एक्स से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस टेंजेंट एक्स। इसको फिर क्या मान लेंगे u, और इसको कई बार आप सोल्व कर चुके हो कि यहाँ पे पाई बाय 4 लेके टेंजेंट पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में 1 है उसको लेके, तो माइनस ऊपर बनेगा, तो आपका क्या आ जाएगा फार्मूला माइनस में। अब इसको सारे को u माना है, तो y इज इक्वल टू में क्या हो गया, रूट ऑफ u, यानी कि u की पावर 1/2, डी वाई बाई डी यू क्या आ जाएगा 1/2 रूट u। रूट u है, यानी कि u की वैल्यू को पुट कर दिया, ये आ गया आपका। फिर डी वाई बाई नहीं डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, तो टेंजेंट का सीकेंट और पाई बाय 4 माइनस में x, माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का 1, इसका 0 ही होगा, तो -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में आ जाएगा ये। फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, तो डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 1/2, जो ये था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ऊपर वाला है के 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, माइनस का सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और डिवाइड में आपका 2 रूट ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस में एक्स। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ y इज इक्वल टू में आपको दिया है a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो आपको शो करना है सो दैट वाई स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स और उसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू में दिस, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो पूछ रखा है इसने, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ए का आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, फिर प्लस का साइन है, यानी कि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, और बी का बी आपका, तो पहले ही साइन हमने माइनस का लिख दिया यहाँ पे। अब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, वाई मिल गया, हमें वाई का स्क्वायर करना है और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो वाई का स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस कोस नहीं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में 2ab यानी कि 2a और b, यानी कि a की वैल्यू ये है और b की ये है, तो a b तो है इन दोनों में कांस्टेंट, आगे लिख लिए साइन एक्स और कोस एक्स। फिर इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसका स्क्वायर प्लस में तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 2ab 2 और a और b, यानी कि ये पुट कर दिया, ये आ जाएगा 2ab साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया। अब a साइन स्क्वायर एक्स और a कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से हमने a स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर एक्स। b वालों में से b कोस स्क्वायर एक्स और b साइन स्क्वायर एक्स में से हमने कॉमन ले लिया b स्क्वायर, तो क्या रह गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है 1 का फार्मूला, तो ए स्क्वायर ये भी 1 का फार्मूला, तो बी स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।